साथियों नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल हाई फ्लायर पे। मैं आपका दोस्त देवेंद्र साहू, मोटिवेशनल स्पीकर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कोच। फ्रेंड्स, आज एक गजब की और बहुत ही फायदेमंद टॉपिक लेके मैं आपके साथ जुड़ा हूं। आपका बिल्कुल काम की बात है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो ये टेक्निक, ये टिप्स आपको आज बहुत काम आने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले, आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ आपकी अपॉइंटमेंट को कैसे सुनिश्चित करें और अपॉइंटमेंट लेने में आप कैसे धुरंधर बने, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो बात शुरू करने से पहले मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, अगर पहली बार आप इस चैनल पर विजिट किए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें, बातों को नोट करें, दूसरे के साथ शेयर करें और आपकी टीम में इसी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करके एक मजबूत एंड कारगर टीम के साथ इस बिजनेस के टॉप तक आप जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग जब इस बिज़नेस को शुरू करते, जो इसके 6 मुख्य काम है, जो मैंने इससे पिछले वीडियो में मैंने बनाया था कि 6 ऐसा बर्ड फ्रूट्स है जिसको अगर हम नहीं देंगे तो इस बिज़नेस की जो तोता है वो मर जाएगा। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को देखा नहीं तो इस आई मार्क पर आप देख सकते हैं। तो उस 6 काम में से जो तीसरा काम है वो है कॉन्टैक्ट एंड इन्वाइट, मतलब अपॉइंटमेंट फिक्सिंग। तो आज मैं कुछ टेक्निकल बात ऐसे आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें आप इस बिजनेस में एक बहुत अच्छा अपॉइंटमेंट फिक्स करने वाले व्यक्ति बने और आपका हर अपॉइंटमेंट आपको एक बहुत अलग सा स्टेप सक्सेस आपको दे इस बिजनेस में। तो मैं अपॉइंटमेंट्स फिक्स करने से थोड़ा सा पहले छोटा सा होमवर्क करना, क्योंकि अपॉइंटमेंट जब फिक्स करते हैं, जो लोगों को बताते हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट में छोटा छोटा चीज़ तो हम करेंगे, लेकिन इसमें जो अप्रोचेस है, मतलब जो आप लोगों को किस लिए मिलेंगे, ये पहले से थोड़ा सा आपको होमवर्क करना, क्योंकि हमारे पास जो लिस्ट होता है वो अलग अलग किस्म की लिस्ट है। साधारणतः मैंने पढ़ा कहीं पे ये 3 टाइप का लिस्ट होता है, हॉट, वार्म एंड कोल्ड। हॉट मतलब जिन लोगों को आप बिल्कुल एकदम आप भी जानते हैं, वो भी आपको अच्छी तरीके से जानते हैं, वो आपका हॉट लिस्ट है, जिसको एक बार आप फ़ोन करेंगे तो आपका नाम वो जानते होंगे, वो आपको बोलेंगे हाँ बोलो देवेंद्र जी क्या बात करना है। लेकिन जो वार्म लिस्ट है वो भी आपको जानते हैं, आप भी उनको जानते हैं, मिलते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा बातचीत, ज़्यादा मतलब मिलना जुलना नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए मैं अपने सोसाइटी में रहता हूँ, मॉर्निंग वॉक के टाइम में मुझे 50-60 लोग मिलते हैं, हमारे कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन उनके साथ ज़्यादा हमारा बातचीत नहीं होता। वो हमारा वार्म लिस्ट है। और जो कोल्ड लिस्ट है वो बिल्कुल स्ट्रेंजर होते हैं, जिसको आप कहीं से रिकमेंडेशन पे या रेफरेंस पे आप नाम मिलता, वो आपका कोल्ड लिस्ट है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अप्रोचेस होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ 6 ऐसे अप्रोचेस बताऊंगा जिसको आपको पहले से, बात करने से पहले से आपको होमवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको फाइनल करना पड़ेगा। जो प्रोस्पेक्ट को मैं अभी फ़ोन कर रहा हूँ उनको कौन से अप्रोचेस करना है। तो अप्रोच का सबसे जो पहला है वो डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच में आपको सीधी तरीके से बात करना कि आप किस लिए मिलना चाहते हैं, आपकी कौन सी प्रोफेशन। मान लीजिए मैं एक अच्छा नेटवर्क कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैं इसकी प्लान बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये डायरेक्ट अप्रोच है। आपको बताना ही पड़ेगा कि मैं किस कॉन्सेप्ट में काम कर रहा हूँ, मुझे आपको मिलना है और प्लान दिखाना है। और दूसरा जो होता है ओपिनियन वाला अप्रोच। ओपिनियन वाला अप्रोच ये साधारणतः तो वही व्यक्ति के साथ करना है जो आपसे थोड़ा सा मतलब हैसियत में ज़्यादा है, पैसे में, एजुकेशन में और इनकम में ज़्यादा है। उस व्यक्ति के साथ ओपिनियन, जैसे कि मैं ऐसा एग्जांपल दे सकता हूँ, आप उससे बात कर सकते हैं, सर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मेरे लाइफ में आया और मुझे लग रहा है कि इसका मेरा हर सपना उससे पूरा हो सकता है, लेकिन क्योंकि आप मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे, आप मेरे से कामयाब ज़्यादा है, तो मैं आपके सलाह लेना चाहता हूँ, क्या ये प्रोफेशन मेरे लिए सही रहेगा। तो मैं आपका आधा घंटा अपॉइंटमेंट चाहता हूँ, जिससे मैं इसकी कॉन्सेप्ट को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और आपका राय लेना चाहता हूँ। तो ये होता है ओपिनियन अप्रोच। तीसरा जो अप्रोच है सस्पेंस अप्रोच। आपको बिल्कुल बताना ही नहीं, क्योंकि कभी कभी लोगों को आपकी कंपनी से, नेटवर्क मार्केटिंग से, सेल्स से, मार्केटिंग से बड़ा एलर्जी होता है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सस्पेंस बनाए रखना है कि आपको बताना ही नहीं। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, सर मेरे दोस्त ने एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट, ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी के बारे में मेरे साथ कल रात को शेयर किया और मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा कारगर होगा और मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत बिल्कुल एकदम ये इतना धमाल का है, मैं आपसे मिल के इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा बात है। तो वो फ़ोन पे पूछेगा, सर कौन सा बात बताइए, बोलना सर इसीलिए मैं आपको मिलना चाहता हूँ।
लेकिन बताना नहीं, ये पूरे चीज़ को आपको सस्पेंस रखना है। तो इसको बोलते हैं सस्पेंस अप्रोच। और चौथा जो है एक्सपांसन अप्रोच। एक्सपांसन अप्रोच मान लीजिए जैसे कि आप इस बिज़नेस में थोड़ा बहुत कामयाब हो गए और आप किसी दोस्त को फ़ोन कर रहे हैं, ये ज़्यादातर वहाँ पे बताना कि इस बिज़नेस को मैंने इतने साल से कर रहा हूँ और ये लोकेशन पे मेरा अच्छा चल रहा है, लेकिन आपका जो लोकेशन है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो घर है, आपका जो शहर है, वहाँ पे इस बिज़नेस की ज़्यादा कुछ मतलब एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। तो मैं चाहता हूँ वहाँ पे, और हमारा कंपनी चाहता है, हमारा टीम चाहता है कि वहाँ पे उस बिज़नेस को एस्टेब्लिश करें। और उस एरिया के बारे में मैंने जब सोचा, मेरी नज़र में एक व्यक्ति का नाम आया और वो व्यक्ति आप है। हम चाहते हैं कि आपसे शुरुआत करें। तो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि इस बिज़नेस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो इसीलिए आपके साथ हमें अपॉइंटमेंट, ये थोड़ा सा एक्सपेंशन अपॉइंटमेंट। और जो पांचवा होता है वो होता है प्रैक्टिस अपॉइंटमेंट। प्रैक्टिस अप्रोच क्या है? ये आपका जो अति लंगोटिया यार होते हैं, बुजुम फ्रेंड होते हैं, जो आपका बात को सीरियसली कभी नहीं लेते, उनके साथ जब अपन ये प्रैक्टिस अप्रोच आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपका दोस्त, आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपको बोलूँगा कि देख हरी, मुझे तुमसे मिलना है। और किस लिए मिलना है? बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं। देख भाई, तू मेरा दोस्त है, मेरे को मदद करना है। इस बिज़नेस में जो प्रेजेंटेशन है, मेरे को थोड़ा प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस के लिए कुछ लोग चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि जितने सारे मेरे करीब दोस्त हैं, उन सभी के साथ अगर बात करके मुझे बार बार बात करूँगा तो मेरा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो कल सुबह, आज शाम को, जब भी आप टाइम फिक्स करेंगे, मैं तो तेरे घर आ रहा हूँ, आधा घंटा तेरे घर पे एक चाय पीऊँगा और तेरे साथ मैं इस प्रेजेंटेशन को शेयर करूँगा, ताकि मेरा प्रैक्टिस थोड़ा हो जाए। और इसको बोलते हैं प्रैक्टिस अप्रोच। और जो लास्ट है, छठा अप्रोच, जैसे रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन। रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन, क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो रिटायर कर चुके हैं मिलिट्री से, या कोई अच्छे पोस्ट पे भी काम कर रहे हैं, उनके फाइनेंशियली स्ट्रांग है। तो वहाँ पे आप जब अप्रोच लेते हैं, आपको ये बात करना है कि सर, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट में काम कर रहा हूँ और मेरा सारी सपना पूरा हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसे कुछ लोगों के रेफरेंस या रिकमेंडेशन चाहिए जो एम्बिशियस है, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ नए अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। और इस सिलसिले में मुझे आपको मिलना है, आपको थोड़ा मुझे मदद करना। कुछ लोगों के रेफरेंस और कुछ लोगों के रिकमेंडेशन आपसे मुझे चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ आप मुझे रिकमेंड करने से पहले एक बार किस चीज़ के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, आपके साथ 10-15 मिनट की चर्चा करना है। तो इसलिए मुझे, तो ये जो 6 अप्रोचेस मैंने बताए, इस अप्रोचेस में से किसी एक अप्रोच को आपको पहले होमवर्क करना कि आपकी कौन सी प्रोस्पेक्ट के लिए ये कौन सा कारगर। ये कॉमन सेंस की बात है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब मैं बात करूंगा कि जब हम अपॉइंटमेंट लेते हैं, किन किन छोटे छोटे चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। बड़ा सिंपल एंड कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि लगभग हम हर अपॉइंटमेंट को ओवर टेलीफोन लेते हैं। तो ओवर टेलीफोन लेते वक्त पहला काम आपको करना है कि आपको सिर्फ एक बार रिंग करना है। अगर उस व्यक्ति ने उठा लिया तो आप आगे बढ़ेंगे, नहीं उठाया तो दोबारा कम से कम 4-6 घंटे के लिए उनको दोबारा डिस्टर्ब नहीं करना। और लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, एक बार नहीं लगा तो लगातार कंटिन्यूसली उसको लगाते रहते हैं। वो हमें नहीं करना है। उससे जो आपकी प्रोस्पेक्ट इरिटेट हो जाते हैं और आपका इंप्रेशन जो है वो खराब हो जाता है, और उसके बाद सब उसी हिसाब से, क्योंकि फास्ट इंप्रेशन लास्ट लॉन्ग, इसलिए वो खराब होता है। दूसरा चीज़ है, जब भी वो फोन उठाते हैं, आपको मुस्कुराहट के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आपको ग्रीटिंग्स देनी है, जैसे कि गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जो भी, जय जगन्नाथ, जो आपका होता है आप कर सकते हैं। और अपना नाम पहले बता देना, अपना इंट्रोडक्शन जो है वो आपको पहले करना। और लोग यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करके पहले पूछते हैं आप कौन बोल रहे हैं। तो वहाँ पे ये जो सवाल है वो सामने वालों को इरिटेट करता है, उनको गुस्सा दिलाता है, क्योंकि आपको पता पूरा दुनिया स्ट्रेस से चलता है, टेंशन में लोग हमेशा रहते हैं। तो आप अगर फ़ोन अपनी तरफ से करके पूछते हैं कि भाई कौन बोल रहे हैं, तो वो आपको चिढ़ जाएगा और आपके सारे किए पे पानी फिर जाएगा। इसलिए आपको जब भी फ़ोन अगर लग जाए तो पहले अपनी इंट्रोडक्शन देना, भाई हेलो, मैं देवेंद्र साहू बोल रहा हूँ सर, क्या मेरी, अगर वो आपका हॉट लिस्ट है, अगर आपका दोस्त है, जानकार है, तो आप तो बता देना सर मैं देवेंद्र बोल रहा हूँ, भाई मैं देवेंद्र बोल रहा हूँ। लेकिन अगर वो आपका कोल्ड एंड वार्म लिस्ट है, जो आपका नंबर सेव नहीं किया, तो आप उनसे अपने इंट्रोडक्शन देना और पहले पूछना कि क्या उनसे बात करने के लिए सही टाइम है, 2 मिनट या 1 मिनट, जितना भी टाइम, 1-2 मिनट के अंदर अपॉइंटमेंट ज़्यादा से उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। आप उनसे पहले कंफर्म कीजिए कि ये जो वक्त आपने फ़ोन किया या वो सही समय है। इससे ज़्यादा भद्रता, इससे ज़्यादा आपकी जो इम्प्रेशन अच्छा होने का कोई, बहुत सारे लोग टेलीफोन पे यही गलती करते हैं, जैसे फ़ोन लग गया, बात शुरू कर दिया, शुरू हो गया कि मैं चालू हो गया, अपना दुकान खोल लेते हैं। वो करने से आपके सामने वाले की किस स्थिति में है पता चला, आप बात करें, पता चला वो ट्रैफिक पे फंसा हुआ है, किसी क्लाइंट के साथ उसकी कोई बात को लेकर बहस चल रहा है, उसके बॉस उसको डांट रहा है,
किसी चीज़ को लेके वो परेशान है, तो हमेशा आप पूछ लीजिए कि क्या ये सही वक्त है, मैं 2 मिनट एक अच्छे चीज़ के ऊपर बात करना था, 2 मिनट आपसे बात करना था, क्या ये राइट टाइम है कि मैं बाद में कल करूँ। ये आपकी भद्रता को दिखाता है और वो आपके ऊपर अच्छा इंप्रेशन आता है। उसके बाद आपको जो मैंने 6 अप्रोचेस बताया, उस अप्रोचेस में से जो आपको सही लगे, आपकी कॉमन सेंस से किस क्लाइंट को किस नेचर का है, तो आप यूज कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि वो मेरी बिल्कुल रिफरेबल लिस्ट है, मतलब जो कोल्ड लिस्ट है, मैं उनसे कभी मिला नहीं, किसी से मैंने नाम लिया था, तो जिस व्यक्ति से आपने इसकी रेफरेंस लिया है, पहले से उनके बैकग्राउंड के बारे में, उनकी प्रोफेशन के बारे में, उनकी सब चीज़ थोड़ा सा बात कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी अप्रोच यहाँ पे काम करेगा। और उसके बाद अपने अप्रोचेस कीजिए, और जो अपॉइंटमेंट की टाइम है वो आप अपने तरफ से उनको बोलिए, कभी भी ये मत पूछिए कब जाऊं। ये सबसे बड़ी गलती होता है, इसीलिए हमारा जो अपॉइंटमेंट है लंबे समय तक पेंडिंग रहता है। आपको ये करना है क्या है कि आपको पूछना है कि सर जब ये बात है हो गया कि मुझे इस चीज़ के लिए आपको मिलना है, तो क्या आज शाम 7:30 बजे सही रहेगा? आपकी तरफ से पूछना है, लेकिन जो टाइमिंग है वो आप बता देना। लोग अगर आप ये पूछेंगे कि कब मिल सकते हैं इसके बारे में, तो आपको लटका के रख देगा। कब तक लटका के रखेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आपको जब आप एक टाइम देते हैं तो वो अगर उसके पास कुछ प्री अपॉइंटमेंट होगा, प्री ऑक्यूपाइड होगा वो, तो आपको दूसरा बोलेगा नहीं मैं कल तो बिजी हूँ, तो कोई बात नहीं, हम परसों सुबह 7 बजे इसको रख लेते हैं। 1, 2, 3 हो सकता है आपकी तरफ से कुछ टाइम आप दें, और जो वो फिक्स हो जाए तो आप अपने कमिटमेंट वहाँ पे कर दीजिए कि सर अब ये टाइम फिक्स हो गया, मैंने अपने डायरी में नोट कर लिया, और उस दिन शाम को सुबह जो भी मैं आपको राइट शार्प इस टाइम पे आपके घर पे पहुँच जाऊँगा। अपने तरफ पे कमिटमेंट कर दीजिए। ये मत कीजिए कि आप मुझे फ़ोन कर लेना, मैं आपको फ़ोन करके जाऊँगा। ये आपके अपॉइंटमेंट को फेल कर सकता है। अगर वो बोलेगा कि मुझे फ़ोन करके आना, तो आपको ये बताना है कि सर कोई बात नहीं, आप बहुत बिजी रहते हैं, मैं आपको बार बार डिस्टर्ब करना नहीं चाहता, मेरी तरफ से ये फाइनल है। अगर आपको कुछ इमरजेंसी हुआ तो ये मेरी नंबर सेव कर लीजिए, आप एक बार मुझे कॉल कर लेना। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब अपॉइंटमेंट पूरा फिक्स होने की कगार पे है और वहीं पे एक गड़बड़ हम करते हैं, जब वो बोलता है कि मुझे फ़ोन करके आना, बोलते हैं ठीक है सर, और जब भी हम फ़ोन करते हैं वो हमें नकार देता है, कुछ बहाना कर लेता है कि मैं इधर ऑक्यूपाइड हूँ, मैं इधर ऑक्यूपाइड हूँ। तो इस तरह आपको करना है कि मेरी तरफ से फिक्स है, ये मेरा नंबर है, आपको मैं बार बार डिस्टर्ब करना नहीं चाहता, फ़ोन कभी लगेगा नहीं लगेगा मेरी तरफ से फाइनल है। अगर आपको कुछ इमरजेंसी हुआ तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो इसके साथ एक मुस्कुराहट एंड थैंक यू, नमस्ते के साथ आपकी फ़ोन को आप काटना है, और हमेशा कोशिश करना ये सभी चीज़ जो है 1 से 2 मिनट के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट के अंदर इसको ख़त्म करना, ज़्यादा लंबा नहीं करना। क्योंकि हर प्रोस्पेक्ट चाहता है कि आपसे फ़ोन पे बात करके कि किस लिए मिलना है, क्यों मिलना है, किस सिलसिले में बात करना। आप उनको जब भी ऐसा सवाल आए इसको स्किप कीजिए, उनको ये बताते रहिए कि सर इसलिए तो मैं एक्साइटेड हूँ, जिस तरह आप सुनने के लिए एक्साइटेड हूँ, मैं बताने के लिए एक्साइटेड हूँ, लेकिन जिस चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ ये आमने सामने बैठ के बात हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ मुझे आपको दिखाना भी है जो टेलीफोन पे मैं दिखा नहीं सकता। तो इसी तरीके से आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं अप्रोचेस के साथ। अप्रोचेस के लिए थोड़ा सा होमवर्क करना है, और इसी तरीके को अगर फॉलो करेंगे, मैं मानता हूँ पहले शुरुआत में थोड़ा सा गड़बड़ होगा, लेकिन लगातार करते 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 जब ये आपकी आदत बन जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, आप एक दिन इसमें माहिर बन जाएंगे, और आपकी हर अपॉइंटमेंट फाइनल होगा। उस अपॉइंटमेंट से अच्छा टीम की ग्रोथ होगा, और आप इस बिजनेस पे टॉप पे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बार फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, नए टॉपिक के साथ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं बात ख़त्म कर दिया, अब आपके बारी है इसको देखना है, पालन करना है, और टीम के साथ शेयर करना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।